नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी, जहां मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए गए हैं। जिस सड़क की खबर मुकेश ने दिखाई, उस सड़क के टेंडर कैंसिल किए गए। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए गए। जिस सड़क की खबर मुकेश ने दिखाई, उस सड़क के टेंडर भी कैंसिल किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले कि 1 जनवरी को मुकेश चंद्राकर, पत्रकार मुकेश चंद्राकर लापता हुए और उसके बाद 3 जनवरी को मुकेश चंद्राकर का शव सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। जिसके बाद कार्रवाई की गई। ताबड़तोड़ कार्रवाई में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को भी गिरफ्तार किया गया हैदराबाद से। वहीं पूछताछ जारी है। साथ ही साथ अब यहां पर बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है कि आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा मुकेश चंद्राकर ने जिस सड़क की खबर दिखाई थी, उस सड़क का टेंडर भी कैंसिल किया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए एक के बाद एक कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश जिस तरीके से मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई और उसके बाद से न्याय की गुहार लगा रहा था, तो जो लगातार कार्रवाई हो रही है तो उससे हम यही उम्मीद जता सकते हैं कि न्याय चल रहा है और धीरे धीरे ही सही लेकिन न्याय मिल रहा है। क्योंकि बीजापुर के जिन इलाकों में सड़क का निर्माण LWE प्रोजेक्ट के तहत, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट के तहत के अंदरूनी इलाकों में जो माओवाद को खत्म करना है और अंदरूनी इलाकों में सड़कों का निर्माण करके जाल बिछाना है, जिसकी गुणवत्ताहीनता को लेकर सवाल खड़े किए थे और मुकेश चंद्राकर और नीलेश त्रिपाठी ने वो रिपोर्ट की थी और उसके बाद मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई। आज हत्या के ये कह लें कि 6वां दिन है और लगातार जो है कार्रवाइयाँ चल रही हैं। पहले जो आरोपी हैं उन 4 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया और अब जो उनके पास टेंडर थे उस इलाके के, उन टेंडरों को सरकार की तरफ से निरस्त कर दिया गया है। और क्योंकि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट के तहत जो अंदरूनी इलाकों में सड़कें बनती हैं, तो लंबी सड़कें हैं तो उसको कई पार्ट में उसको बांट दिया जाता है। तो जो सड़कें उनको बीजापुर जिले के में अंदरूनी इलाकों के लिए मिली थी, उन जगहों के सड़कों के टेंडर जो हैं उनको निरस्त कर दिया गया है। और निश्चित तौर से प्रशासन की तरफ से और भी पता किया जा रहा है, क्योंकि अभी ये सीधे तौर से सुरेश चंद्राकर से जुड़ा हुआ मामला था, उनकी फर्म थी। हो सकता है कई ऐसी फर्में भी हों जिनमें सुरेश चंद्राकर बाहर से हों और दूसरे के नाम पे वो फर्म संचालित हो रही हों, उसकी भी जानकारी हासिल की जा रही है। अभी सीधे तौर से उनसे जुड़े हुए जितने भी वर्क ऑर्डर सरकार की तरफ से दिए गए थे अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत, तो उनका सिलसिला शुरू हुआ है। और ये करोड़ों रुपए के जो निर्माण कार्य थे उन इलाकों में, सड़कों के हैं, पुल पुलिया के निर्माण कार्य था, उसके टेंडर को यहाँ पे निरस्त किया गया है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, आखिर कितने टेंडर थे सुरेश चंद्राकर जो कि आरोपी है उसके हाथ, और कितनों पर वो काम कर चुका था, जो कि भ्रष्टाचार बताया जा रहा है, उसमें काफी करप्शन मिला? इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कितना उसने काम किया होगा। स्थानीय लोगों से जब हम बीजापुर गए थे तो बात हुई थी, तो कहा, हमारी चर्चा जब उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में सुरेश चंद्राकर फर्श से अर्श तक पहुंचा है। क्योंकि इसके पहले वो एक खानसामा का काम करता था और खानसामा के काम करने के बाद जो है उसने ठेकेदारी का काम शुरू किया है। और उसके बाद से जो उसके रसूख बना, जो प्रशासनिक और पॉलिटिकल इन सब से उसके रिश्ते बने, तो बीते 10 सालों में उसने अपनी अरबों रुपए की संपत्ति खड़ी की और करोड़ों रुपए का उसने काम किया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब उसने शादी की थी अब से कुछ साल पहले, तो उस समय हेलीकॉप्टर से बारात लेके गए थे, ड्रोन से फूल की बारिश कराई थी। तो मतलब ये साफ है कि उसके सैकड़ों करोड़ रुपए के टेंडर उस इलाके में थे और सैकड़ों करोड़ का काम उसने किया था। अभी मौजूदा समय में अगर देखिए तो उसके पास अरबों रुपए के काम थे और अलग अलग जगह पे थे। क्योंकि एक ही सड़क की अगर बात करें, जिसकी गंगालूर से नेलसनार तक की जो सड़क थी, जिस खबर सड़क की रिपोर्टिंग NDTV में की गई और उसके बाद मुकेश चंद्राकर की हत्या की वजह भी वो सड़क बनी, उसको ही करीब 56 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण होना था, लेकिन उसको जो है 120 करोड़ तक के हो गए। तो इससे अंदाजा लगाइए कि जब एक सड़क की कीमत इतनी है, तो अभी उसका पूरा अगर प्रशासन की तरफ से एस्टिमेट निकाला जाएगा और बीते सालों में कितना काम हुआ अलग अलग प्रोजेक्ट, क्योंकि ये LWE
प्रोजेक्ट के तहत है। मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट, मतलब उस इलाकों में जो माओवाद को खत्म करने के लिए विकास की राह पर सरकार जो चलती है, उस इलाके में जो सड़कें निर्माण होते हैं वो अलग अलग निर्माण होते हैं ताकि मुख्य धारा से वहाँ के स्थानीय लोग जुड़ सकें, लोगों के पास पहुँचने का आवागमन का साधन हो। बिल्कुल। तो उसमें अरबों रुपए का है। पीडब्ल्यूडी के अलग काम हो सकते हैं, दूसरे विभाग के अलग काम हो सकते हैं। अब सरकार के अलग अलग विभाग अगर उसके सभी कामों को निकालेंगे तो ये जो है आंकड़ा जो है बहुत बड़ा हो सकता है। अभी जो काम निरस्त किए गए हैं उसमें 5 से 6 काम हैं। हालांकि पैच के तौर पर दिया जाता है, जैसे 50 किलोमीटर की सड़क है तो उसे 5 टेंडर कर दिए जाते हैं कि एक छोटा सा टेंडर हो जाएगा 10 किलोमीटर का, दूसरा 10 किलोमीटर का, तीसरा 10 किलोमीटर। तो ये तमाम कंपाइल करके अगर होगा तो ये करोड़ों रुपए के काम होंगे और उम्मीद ये है कि आने वाले वक्त में और भी इसी तरीके की कार्रवाई हो ताकि सख्त से सख्त संदेश उन लोगों तक जाए जो लोकतंत्र में खासकर पत्रकारिता की आवाज बंद करना चाहते हैं, उन्हें खामोश करना चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश बहरहाल फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई की गई है कि टेंडर्स को कैंसिल किया गया है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। रायपुर से खबर है जहां भूपेश बघेल ने मुकेश के परिवार के लिए नौकरी मांगी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग की गई है। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया, उन्होंने नौकरी की मांग की है। बता दें कि भ्रष्टाचार की खबर दिखाने पर हुई थी चंद्राकर की हत्या, जिसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मुकेश के परिवार के लिए नौकरी मांगी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग करते हुए नजर आए। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, ये भी उन्होंने पोस्ट में लिखा है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में एक्स हैंडल पर पोस्ट करके मुकेश चंद्राकर के परिवार के लिए नौकरी की मांग की और साथ ही साथ आर्थिक सहायता की भी मांग की है और साथ ही साथ कहा कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। और जुल्फिकार हमारे सहयोगी बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जुल्फिकार, कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है और अब यहां पर पूर्व सीएम की तरफ से पोस्ट किया गया। बिल्कुल, इस तरीके की जब भी घटनाएं होती हैं तो उसको अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से अपने अपने बयान आते हैं और अक्सर यही होता है कि विपक्ष की तरफ से कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये मांग की है कि मुकेश चंद्राकर के परिजन को आर्थिक सहायता दी जाए। हालांकि अभी अगर देखें तो सीधे तौर से उनके एक भाई हैं योगेश चंद्राकर, उनकी पत्नी है और उसके बच्चे हैं। हालांकि मुकेश चंद्राकर की शादी नहीं हुई थी, उनकी माता जी का पहले ही देहांत हो चुका था, पिताजी का भी। तो इस स्थिति में उनके भाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने सोशल साइट फेसबुक में लिखा है और एक्स पे लिखा और मांग की है कि सरकार को इतना तो संवेदनशील होना चाहिए कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है और उनके परिजन को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और इसके साथ साथ सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। तो ये सामान्य जो है बातें होती हैं जो विपक्ष के लोगों के द्वारा उठाई जाती हैं, लेकिन जिसका हम समर्थन भी करते हैं कि अगर इस तरीके से कोई भी घटनाएं होती हैं तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार करना चाहिए और ये जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब सरकार की तरफ से यहाँ पर एक्शन तो देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ एक संवेदनशीलता भी यहाँ पर भाव रखने की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है और अन्य पत्रकार साथी भी यही कहते हुए बार बार नजर आ रहे हैं कि जो मुकेश चंद्राकर के परिवार हैं उनमें किसी को सरकारी नौकरी दी जाए और साथ ही साथ आर्थिक सहायता की जाए। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। सुकमा से खबर है जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। कोंटा गोला पल्ली मार्ग पर